Good morning, students. Now the next topic of chapter 3 business environment is impact of government policy changes on business and industry. कि जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अडॉप्ट की थी उसका हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था. इन the new industrial policy 1991 government adopted 3 reforms: liberalization, privatization and globalization. अब जो ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ा ये हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. That as a result of liberalization and entry of foreign firms, competition for Indian firms has increased, especially in service industries like airline, telecommunication, insurance and banking. कि लिबरलाइजेशन की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हमारी फॉरेन कंपनीज हमारी इंडिया में आ गई, जिससे कि हमारी इंडियन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, और जो हमारी इंडियन कंपनीज़ कंपटीशन फेस नहीं कर पाई वो धीरे धीरे बंद हो गई. स्पेशली कंपटीशन फेस करना पड़ा इन डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. सो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. नंबर 2, more demanding customers. Now the customer will become more demanding because they are well informed. अब उन्हें जो है पहले 1 या 2 फर्म ही होती थी फूड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अब जब हमारे यहाँ पर फ्रीडम हो गया तो फॉरेन कंपनीज़ भी यहाँ पर इंडिया में आ गई. पहले 1 या 2 फर्म थी, अब 3-4 फार या बहुत सारी फर्म्स हो गई. तो वो लोग सभी ने अपने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए और उनके बारे में कस्टमर्स को अवेयर किया. नाउ इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स द कस्टमर वाइडर चॉइस इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. अब कस्टमर्स को बेनिफिट मिला कि वो अब बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लेकिन ऐसा पहले नहीं था. जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती थी कस्टमर को उसी को परचेज करना पड़ता था. नाउ थर्ड वन इज मार्केट ओरिएंटेशन. बिफोर 1991 फर्म्स जनरली यूज़ करती थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच. प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स पहले गुड्स प्रोड्यूस करना, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करके आना, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि आप प्रोडक्ट को पहले अपने अकॉर्डिंग बना लो, फिर किसी भी तरह से डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप कस्टमर को उन्हें बेच सकते हो. लेकिन नाउ देयर इज़ शिफ्ट टू मार्केट ओरिएंटेशन. पहले मार्केट प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, अब वो मार्केट बन गई हमारी, अब वो कस्टमर ओरिएंटेड. कस्टमर ओरिएंटेड मीन्स कि अब कस्टमर हमारा बन गया किंग ऑफ द मार्केट. नाउ अडेज कस्टमर इज कॉल्ड एज किंग ऑफ द मार्केट. मीन्स कस्टमर हमारी मार्केट का राजा है, कि अगर हम कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं बनाएंगे तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा. तो इस बिलीव के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप कस्टमर की पहले स्टडी करिए कि उसकी क्या नीड है, एनालाइज करिए, देन प्रोडक्ट्स उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे गुड्स आसानी से सेल होंगे एंड कस्टमर्स विल बिकम सेटिस्फाइड. सो पहले मार्केट थी हमारी प्रोड्यूसर ओरिएंटेड एंड अब मार्केट हमारी हो गई कस्टमर ओरिएंटेड. नाउ नेक्स्ट वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. कि इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्सेस द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट. कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया तो इसने फोर्स किया बिजनेस फर्म्स को कि नए नए वेज, नए नए तरीके फाइंड आउट करें ताकि उनका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव और ग्रो कर सके. नाउ यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव मशीन्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, एंड द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट टफ चैलेंजेस बिफोर द स्मॉलर फर्म. तो हर एक कंपनी अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगी, जिससे कि नई और इम्प्रूव्ड मशीन्स आ गई. उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इम्प्रूव किए. लेकिन इन रैपिड चेंजेस होने से टेक्नोलॉजी के जो छोटी छोटी कंपनीज़ इन टेक्नोलॉजीज़ को या इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाई तो उसके लिए उन टफ चैलेंजेस उनके लिए क्रिएट हो गए, जिनके पास इतने ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल नहीं था. उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना एक टफ चैलेंज बन गया. देन नेक्स्ट इज नेसेसिटी फॉर चेंज. 1991 से पहले
कंपनीज जनरली स्टेबल बिजनेस पॉलिसी अडॉप्ट करती थी, मीन जो उन्होंने एक बार पॉलिसी बना ली उसी को वो बार बार इस्तेमाल करते आते थे। लेकिन आफ्टर 1991 marketing forces become turbulent, as a result of which enterprises have to continuously monitor their operations। लेकिन 1991 के बाद continuously changes आते चले गए और मार्केट फोर्सेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो continuously modify, continuously change करे अपनी एक्टिविटीज़ को according to the changes in environment। इट मीन्स 1991 से पहले तो स्टेबल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती थी, लेकिन 1991 के बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई कि जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज किया जाए। नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल असेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज माने एम्प्लॉयज़ उनके लिए वैल्यूएबल असेट होते हैं। तो इसलिए द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल with higher competence and greater commitment, so there is need for developing human resources। पहले हमारे human resources इतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड या फिर ट्रेंड नहीं होते थे, लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण या फिर नई चेंजेस आने के कारण अब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनको ग्रेटर कमिटमेंट से काम करें। इसके लिए उनको टाइम टू टाइम पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ज़रूरत महसूस होने लगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लॉस्ट ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड होता था अपनी वर्किंग के लिए, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करना कम कर दिया। इसलिए अब पब्लिक सेक्टर को खुद ही इतना एफिशिएंट होने की ज़रूरत महसूस हुई ताकि वो अपने लिए खुद के लिए रिसोर्सेज जनरेट कर सके। सो लुक हियर बेटा, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना बजटरी सपोर्ट है या फिर फाइनेंस पब्लिक सेक्टर को देना कम कर दिया। एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैज़ रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो दे विल हैव टू मेक मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने रियलाइज़ किया कि अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि वो खुद ही बहुत और एफिशिएंट बने और अपने लिए खुद के लिए रिसोर्सेज जनरेट करें।